अपने जीवन में जोखिम लीजिए। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आज 12 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिवस स्वामी विवेकानंद की याद में, जिन्हें नरेंद्र दत्त, जिनका वास्तविक नाम था, ठीक है, क्या थे, महान व्यक्तित्व के धनी थे, उनके याद में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा था, आप युवा हैं तो युवा वह है। युवा क्या है, देखो, अगर आप युवा शब्द को उल्टा कर दो तो युवा क्या बन जाता है, वायु का रूप ले लेता है। ठीक है, युवा क्या कर लेता है, वायु का रूप ले लेता है, वायु का रूप ले लेता है। और वायु के रास्ते में, तूफान के रास्ते में, आदि के रास्ते में जो आता है वो अपने साथ उसे ले जाता है। तो युवा क्या है, जो अनीति से लड़ता है वह युवा है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है वह युवा है, जो काल की चाल को बदल देता है बेटा वह युवा है, जिसमें होश के साथ जोश भी हो बेटा, जिसमें जोश के साथ होश भी हो वह युवा है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है वह युवा है, जो समस्याओं का समाधान निकालता है वह युवा है, जो प्रेरक इतिहास रचता है वही युवा है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है वही युवा है। ऐसी परिभाषा युवा के कौन देते हैं, हमारे नरेंद्र नाथ दत्त देते हैं। तो आइए अब व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, इनकी महानता के बारे में, इनके द्वारा जो प्रमुख संस्थाओं की स्थापना की थी उनके बारे में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। लोग डूबते हैं तो समुंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो सबर कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तब पत्थर को दोष देते हैं, पत्थर को हटाते नहीं पत्थर को दोष देते हैं। जाने स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिनका वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त था, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ये वेदांत के, ठीक है, क्या थे, विख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। अमेरिका में स्थित शिकागो में क्या 1893 में क्या होता है, विश्व धर्म महासभा का आयोजन होता है, जिसमें भारत की ओर से कौन प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद करते हैं। इन्हें केवल उस महासभा में 2 मिनट दिया जाता है, लेकिन ये 2 मिनटों में अपना सभी अमेरिकन वासियों के क्या कर लेते हैं, दिल जीत लेते हैं। इनके भाषण मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों से प्रारंभ होता है, जो तालियों की गिड़गिड़ाहट के साथ समाप्त होता है। इतने ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं इनके भाषण, आप जाके देख सकते हैं। इनके भाषण बहुत ही प्यारे, बहुत ही उच्च कोटि के भाषण ये देते हैं, जिन्होंने विश्व में अपना अलग स्थान बनाया था। भारत का आध्यात्मिक से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वृत्तता के कारण ही पहुंचा है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बेटा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। तो अब मुझे बता दो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1897। ठीक है बेटा, याद रखना 1897 में रामकृष्ण की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। ठीक है, 1897 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की जाती है। ये किसके शिष्य थे, तो इनका गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस के ये क्या थे, सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका क्या कर लिया, दिल जीत लिया। मैंने बताया जो 1893 में अमेरिका में शिकागो में महासभा हुआ था, तो वहां इन्हें 2 मिनट दिए गए थे। इनके पहले बोल क्या थे, मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों ने क्या कर लिया, सबका दिल जीत लिया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। महान समाज सुधारक, दार्शनिक, ओजस्वी वक्ता और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के निर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन। आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं।
व्याख्यात्मक रूप में 12 जनवरी सन 1863 विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति एवं संवत 1920 को कलकत्ता में एक कुलीन कांच परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम वीरेश्वर रखा गया था। इनका बचपन का घर का नाम क्या था? वीरेश्वर था, और वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, पूछ लिया आपसे कि किसका बचपन का जो नाम था जिसके घर में वीरेश्वर रखा गया था, तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद। ठीक है, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। ठीक है, दुर्गाचरण दत्ता नरेंद्र के दाता संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गई। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैयों की उनकी सोच और व्यक्तित्व का आकार देने में सहायता मिली। इनके पिता और इनकी माता का इनमें क्या पड़ा? प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। ठीक है, माता क्या थी? धार्मिक आस्था वाली थी, जिससे इनमें क्या पड़ा? प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। आखिर युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? मैंने बताया। इनका जन्म कब हुआ था? मैंने बताया। बताओ मुझे। 12 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। तो प्रति वर्ष 12 जनवरी को युवाओं के प्रेरणा स्रोत, ठीक है, विवेकानंद के विचार, आदर्श और उनके काम करने का तरीका भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का एक स्रोत हो सकता है, जिसके लिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? 12 जनवरी 1984 से। 12 जनवरी 1984 से इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है, 1984 से इसकी शुरुआत की जाती है कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? युवा दिवस मनाया जाएगा। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं कि रामकृष्ण मिशन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मैंने बता दिया कब की थी? 1 मई 1897 में की गई थी। इसका लक्ष्य अस्पताल, स्कूल और कॉलेजों का निर्माण करना था। इस मिशन के बाद विवेकानंद जी ने सन 1898 में बैलून मठ की स्थापना भी की। देखो बेटा, 1897 में किसकी स्थापना होती है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है, और 1898 में उसी के अगले वर्ष बेलूर मठ की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरु से पहली मुलाकात कब हुई थी? तो अगर पूछें तो उनके गुरु से उनकी पहली मुलाकात नवंबर 1881 में हुई थी। ठीक है, नवंबर 1881 में इनके गुरु कौन थे? मैंने बता दिया, रामकृष्ण परमहंस थे। तो स्वामी विवेकानंद कितने घंटे ध्यान करते थे? तो स्वामी विवेकानंद 3 घंटे ध्यान करते थे बेटा। ठीक है, जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश हो, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान और आस्था है, वही क्या है? युवा है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो आपको पता है स्वामी विवेकानंद का नाम कैसे पड़ा? तो उनके गुरु थे कौन? रामकृष्ण परमहंस ने सपने में आकर धर्म संसद में जाने का संदेश दिया था, लेकिन नरेंद्र नाथ के पास पश्चिम देशों में जाने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए नरेंद्र नाथ ने खेतरी के महाराजा से संपर्क किया। उन्हीं के सुझाव पर उनका नाम स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। इस प्रकार नरेंद्र नाथ का नाम क्या पड़ जाता है? स्वामी विवेकानंद पड़ जाता है। अब पढ़ लेते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकें क्या क्या है। VIMP है, स्वामी विवेकानंद की प्रमुख पुस्तकें क्या है? ठीक है, तो कर्म योग, ज्ञान योग इनकी पुस्तक है। भक्ति योग हो गया, प्रेम योग, हिंदू धर्म, मेरा जीवन तथा ध्येय हो गया, जाति, संस्कृति और समाजवाद, वर्तमान भारत, पवहारी बाबा, मेरे समर नीति, ठीक है, जागृति का संदेश, भारतीय नारी, इस दूत ईसा हो गया, धर्म तत्व, शिक्षा, राजयोग और मरणोत्तर जीवन। ये किसकी कृतियां हैं, किसकी रचनाएं हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी की रचनाएं हैं। मृत्यु कब हुई, कैसे हुई? तो इनके मृत्यु के बारे में आप जान लेते हैं। ठीक है, जो महान व्यक्तित्व थे नरेंद्र दत्त, ठीक है, विश्वेश्वर के नाम से इन्हें बचपन में जाना जाता था। तो स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। मृत्यु के पहले शाम के समय बैलून मठ में उन्होंने 3 घंटे तक योग किया था। शाम के करीब 7 बजे अपने कक्ष में जाते हुए उन्होंने किसी से भी उन्हें व्यवधान न पहुंचाने की बात कही, और रात 9:10 पर उनकी मृत्यु की खबर मठ में फैल गई। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि ले ली थी। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु दिमाग की नसें फटने के कारण हुई थी। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे,
खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगी। तो क्या बोलते हैं विवेकानंद जी, जैसा तुम सोचते हो, ठीक है, जो इच्छा है, ठीक है, आपके सोचने से ही आप वैसे ही बनते हो, ठीक है। आपके दिमाग में जिन सोच का जिसका निर्माण हो रहा है, जिन क्या आ रहे हैं रास्तों का निर्माण हो रहा है, जिनके बारे में आप सोचता हो वैसे हुए आप बनने की क्या करते हो, वैसे ही उसी दिशा में आप चलते हो। अगर आप अपने आप को निर्बल मानोगे, आलसी मानोगे, तो आप वैसे ही बन जाते हो, लेकिन आप अपने को सबल मानोगे तो आप सबल बन जाओगे। ऐसे विचार किसके, हमारे नरेंद्र दत्त जी के हैं, स्वामी विवेकानंद जी के हैं। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में क्या युवा दिवस मनाया जाता है। युवा ही क्या है, वायु का रूप है जो समस्याओं से लड़ सकता है, ठीक है, जो चाल की क्या गति को बदल सकता है, वही युवा है। तो आज हमने जान लिया 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, युवा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो युवा दिवस को हमने कनेक्ट किससे किया, जिसकी याद में मनाया जाता है, किसकी याद में, युवाओं के प्रेरणा स्रोत नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद विश्वेश्वर जी के याद में मनाया जाता है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, कब की थी, तो बताया था 1 मई 1897 को की थी, ठीक है बेटा, 1 मई 1897 को की थी। किसने, इन्होंने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। वहीं 1898 में इन्होंने क्या किया, बेलूर मठ की स्थापना की थी। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से क्या हो सकते हो, संलग्न हो सकते हो। हमारा उद्देश्य आपको व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना है। थैंक यू सो मच।